दोस्तों मेडिकल फील्ड में एक कहावत है, दवा और जहर में सिर्फ डोज और तरीके का फ़र्क होता है। इमेजिन कीजिए आपके क्लिनिक पर एक पेशेंट आता है। वो पेट दर्द से तड़प रहा है, शायद पथरी का दर्द है। आप उसे रिलीफ देने के लिए एक इंजेक्शन लोड करते हैं। पेशेंट के दर्द को जल्दी ख़त्म करने के लिए आप वो इंजेक्शन उसकी नस वेन में लगा देते हैं। अगले 1 मिनट में दर्द तो गायब हो जाता है, लेकिन अचानक पेशेंट की आंखें पलटने लगती हैं, उससे घबराहट होती है और वो वही ज़मीन पर गिर पड़ता है। क्या हुआ? हार्ट अटैक रिएक्शन नहीं। ये हुआ है उस इंजेक्शन के गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जो आज हर झोल में झोले छाप और हर क्लिनिक में मिलता है। आज हम बात करेंगे रोटावायरस इंजेक्शन की उस काले सच के बारे में जो अक्सर नए प्रैक्टिशनर इग्नोर कर देते हैं। द आइडेंटिटी ये असल में क्या है? सबसे पहले इससे समझते हैं। ये मेरे हाथ में रोटावायरस हाइड्रोक्लोराइड है। मार्केट में ये रोटावायरस जैसे हजारों नाम से बिकता है। 90% लोग, यहाँ तक कि कुछ मेडिकल स्टाफ भी इसे पेन किलर समझते हैं। लोग सोचते हैं जैसे डाइक्लोफिनेक है वैसे ही ये है, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। ये पेनकिलर नहीं है, ये एक एंटी स्पैस्मोडिक एजेंट है। इसका काम आपके दिमाग के दर्द के सिग्नल को रोकना नहीं है, इसका काम है आपके पेट, किडनी और आंतों की मसल को पैरालाइज करके रिलैक्स करना। जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो पथरी का दर्द अपने आप रुक जाता है। ये काफ़ी पावरफुल दवा है, इसलिए इसके साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। इसका इस्तेमाल गलत जगह मत करना। ये सर दर्द या चोट के दर्द के लिए नहीं बना है। इसका यूज़ सिर्फ 3 कंडीशन में स्पेसिफाइड है। पहला है एक्यूट रीनल कॉलिक, जब किडनी स्टोन नाली में फंसती है और भयानक दर्द होता है। नंबर 2, पाइलियरी कॉलिक, गाल ब्लैडर या लीवर का दर्द। तीसरा है स्पैस्मोडिक डायस्मेनोरिया, महिलाओं के पीरियड्स में होने वाले असहनीय दर्द। एक एम्प्यूल में 40 mg दवा होती है और यूजुअली हम इसे एडल्ट पेशेंट को देते हैं। द किलर मिस्टेक व्यूज़। अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से पर जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। इसे लगाना कैसे है? कंपनी बॉक्स पर साफ लिखती है IM एंड IV, यानी मांस में भी और नस में भी, लेकिन असल दुनिया में कहानी अलग है। जब आप रोटावेरिन को IV नस में देते हैं और अगर आपने गलती से भी इसे फास्ट पुश कर दिया, मतलब सिरिंज को तेजी से दबा दिया, तो बॉडी में एक डिसास्टर शुरू हो जाता है। रोटावेरिन एक स्ट्रॉन्ग वासोडाइलेटर भी है, मतलब ये आपके खून की नलियों वेसल्स को चौड़ा कर देता है। जैसे ही आपने फास्ट इंजेक्शन दिया, पूरी बॉडी की नसें फैल जाएंगी। इसका नतीजा पेशेंट का ब्लड प्रेशर यानी कि BP ज़मीन पर आ गिरेगा। हार्ट को ब्रेन तक खून पहुंचने में दिक्कत होगी। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और शॉक लग सकता है उसको। मैंने कई केसेस देखे हैं जहां पेशेंट दर्द के लिए आया था, लेकिन BP लो होने की वजह से उसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। इसलिए मेरी माने तो सेफ के लिए कोशिश करें, इसे IM में ही दें। IM में ये धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है और सेफ रहता है। अगर IV देना मजबूरी है, बहुत तेज़ दर्द है, तो इसे ड्रिप NS से RL में मिक्स करें या कम से कम 2-3 मिनट लगा दें। धीरे धीरे पुश करें। एक और वार्निंग सुन लीजिए, अगर पेशेंट पहले से लो BP का शिकार है तो ये इंजेक्शन उसके लिए जहर बन सकता है। चेक किए बिना मत लगाना। अगर पेशेंट को लीवर या किडनी की गंभीर बीमारी है तो ये इंजेक्शन अवॉइड करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मुंह सूखना, सर घूमना और हार्ट रेट बढ़ना शामिल है। अगर इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट बोले कि मुझे घबराहट हो रही है, तो तुरंत उसे लिटा दें और पैर ऊपर कर दें ताकि ब्रेन को ब्लड मिलता रहे। तो दोस्तों, रोटावेरिन एक चमत्कारी दवा है पथरी के लिए, दर्द के लिए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपकी इसकी इज्जत करते हैं और सही तरीके से यूज़ करते हैं। एक फार्मासिस्ट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है आपको दवा का रिस्क से बचाना। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो ये मेडिसिन स्टूडेंट्स के काम आ सकती है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
मैं हूँ प्रिंस और आपसे मिलूंगा आपकी अगली वीडियो में एक नई दवा और एक नई जानकारी के साथ। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटी सी टिप्स, जब आप वार्निंग या कोलैप्स वाला सेक्शन बोलें तो ध्यान दीजिए कि ये किसी भी प्रकार की दवा अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना मत लें। धन्यवाद।